अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है ये आज कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था आपको याद होगा, उसमें हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था और एक हमने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब कि एक हमने न्यूमेरिकल किया था। ठीक है जी। आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसके एक्सरसाइज को आज हम टच कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव का है, एमसीक्यूज़ है। ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये। तो इसमें देखें जी, हमारे पास जो है ना, उसने छठा, सातवां और आठवां मतलब 6, 7, 8 जो ऑब्जेक्टिव है उसी को सिर्फ दिया है, क्योंकि जो आपका तकरीबन इससे पहले वाला राउंड था उसमें हमने आधा सिलेबस पढ़ लिया था, आपको याद होगा। तो ये बच्चे आप लोग निशान लगाएं। पेज नंबर है आपके पास 191, 191। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है आपके पास 6। ठीक है जी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर ए सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज़ ए वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ पर केल्विन। देखें जी, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, बीटा की वैल्यू लिखनी है, वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास ब्रास की जो ये है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है वो गिवन है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये आप लोगों ने करना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, याद होगा। ठीक है जी। उसमें आपने ये वैल्यू पुट करके आंसर लेना है। तो ये है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ पर केल्विन। तो इसका बनता है बी वाला ऑप्शन। कौन सा है ये? बी वाला ऑप्शन है, इसे आप लोगों ने टिक करना है। ठीक है। इसके बाद है सातवां, लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई लैंड मॉडरेट ड्यू टू। मतलब कि जो लार्ज रिजर्वायर होते हैं उनका इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने ऑप्शन दिए हैं कि लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर लो है इसलिए होता है। इसके बाद लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये भी नहीं हो सकता। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हीट। अच्छा जी। इसके बाद है लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसमें है आपके पास ऑप्शन डी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है, जिस वजह से इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो मुतदल रहता है, मॉडरेट रहता है। लास्ट वाला इसका ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसका आपने डी जो है वो टिक करना है। ठीक है। लास्ट वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एवापोरेशन। कौन सा है ये? एवापोरेशन है। एवापोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर, फिर सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड, या अब यहाँ पर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दी अबव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको याद होगा एवापोरेशन वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर जब हमने फैक्टर पढ़े थे, टेम्परेचर भी पढ़ा था, सरफेस एरिया भी पढ़ा था और नेचर ऑफ लिक्विड, विंड भी पढ़ा था। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर आप सारे करोगे। यहाँ पर ऑप्शन आपने डी जो है उसे टिक करना है। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी। बकिया शॉर्ट क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं हमारे पास, ये है 8वां, 8.8, 8.9 और 8.10। ठीक है जी। 8.8 देखें, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड। ये है अब बच्चे आपके पास, पेज नंबर आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 174, पेज नंबर 174। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जिसके अंदर आपने क्या देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। ठीक है जी। अब कहते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट वो आपसे फार्मूला पूछ रहा है। फार्मूला आप क्या लिखोगी? C इज इक्वल टू डेल क्यू एम डेल टी। ठीक है जी। यही फार्मूला इसी पेज के ऊपर है। 8.9 चल रहा है आपका। तो 8.9 जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका जो पेज नंबर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पेज नंबर 178। यहाँ पे है 178 पे आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन। ठीक है जी। जो ये पिंक बॉक्स दिया हुआ है, heat energy required to change unit mass of substance from solid to liquid state at its melting
पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन का ही पूछा है उसने। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है पेज नंबर 178। नेक्स्ट है आपके पास 8.10। 8.10 जो है बच्चे, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है जी, वेपोराइजेशन जो है इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है बस। पेज नंबर है 180। 180 पे आपको ये उसने बताया है कि क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है जी, यहाँ आप लोग ने इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है। यहाँ तक आपका जो बुक वर्क था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम है जी हमारे पास 8.3। तो 8.3 जो है इसमें बच्चे आप लोगों ने क्या लिखना है, प्रॉब्लम में पहले आपको पढ़ के समझाता हूं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन। ठीक है जी, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी चेंज इन लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है। क्या करनी है, चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ओरिजिनल लेंथ उसने आपको बताई है 2 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बताया उसने। अब इसको हमने कन्वर्ट किया केल्विन के अंदर, इक्वेशन के मुताबिक 0.273 के अंदर हमने ऐड किया तो सेम वही आया। फाइनल टेम्परेचर जो है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको इसके अंदर प्लस किया तो 293 केल्विन आया। अल्फा की वैल्यू उसने यहाँ पर खुद दी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू उसने खुद दी है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन। इंक्रीज इन लेंथ हमने फाइंड करना, मतलब कि जो लेंथ के अंदर चेंज आया है वो हमने फाइंड करना है। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। ठीक है जी, फिर हमने ये किया कि ये सारा लिखने के बाद इसको टी माइनस टी नॉट कर दिया, तो इसका डिफरेंस जो है 20 आया। 273 है, 293 है, तो माइनस करें तो 20 आता है। ठीक है जी, लेंथ आपके पास 2 है, ये आपके पास इतना है, इनको मल्टीप्लाई करने, ये 40 हो जाएगा, 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.001 मीटर आता है। ठीक है जी, अब ये मीटर है, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, क्यों? क्योंकि मीटर एक बड़ा यूनिट है, यहाँ पर वैल्यू कम है। ठीक है जी, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट किया 0. इसी वैल्यू को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 0.1 सेंटीमीटर। कितना आता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये है आपका आज का आंसर। ठीक है जी, तो हमने ऑब्जेक्टिव भी की है इसकी। ऑब्जेक्टिव में हमने कौन सा किया है? छठा किया है, सातवां किया है और आठवां। दोबारा आप लोग इनके जो ऑप्शन है उनको सही टिक कर लें। छठे का जो है कौन सा है? बी वाला है। सातवें का जो है ये कौन सा है? डी वाला है। और सेम ऐसे जो आपके पास आठवां है, आठवें का है आपके पास डी। ठीक है जी, ये ऑप्शन आप लोगों ने टिक कर लेने हैं बेटे, तो इन ऑप्शन को आपने याद भी करना है। नेक्स्ट आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया? 8.8, 8.9 और 8.10 किया। इनके पेजेस आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो ये पेजेस आप लोगों ने याद करने हैं, मतलब कि इनके ऊपर जो जो डेफिनेशन है आप लोगों ने कंप्लीटली याद करनी है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या किया है कि प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर दिया। पहले आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के अंदर ही इसका जवाब है। ठीक है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो अब मसला ये है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको मैं लॉन्ग और शॉर्ट बता देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था थर्मल एक्सपेंशन से। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा हमने, पहले एवापोरेशन पढ़ा। एवापोरेशन लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। फिर थर्मल एक्सपेंशन जो है इसकी भी दोनों जो ये टाइप्स हैं, लीनियर और वॉल्यूम, ये दोनों लॉन्ग हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। दो एग्जाम्पल्स थी इनसे रिलेटेड, एक लीनियर से रिलेटेड थी, एक वॉल्यूम से थी। ठीक है, आज आपने ऑब्जेक्टिव और ये सारा किया। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मजीद अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।